हेलो लिटिल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद शिवानी। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नेट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज यानी कि मॉक के बारे में, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं कि मॉक होता क्या है। तो मॉक जो है वो एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है। मैसिव का मतलब हमको पता है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा मैसिव जो काफ़ी लार्ज रहता है। ओपन मतलब जो कहीं पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन रहता है वो फुल्ली, और कोर्सेज जो इसको एक ऑनलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में हमको प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम कहीं पे भी कभी भी एनी टाइम एनीवेयर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है ना, इसमें सबसे पहले आता है स्वयं। तो हम लोग स्वयं के बारे में पढ़ते हैं। स्वयं जो है ना, ये इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स। ठीक है, स्वयं जो का फुल फॉर्म क्या है? एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स। ये काफ़ी ज़्यादा यूजीसी नेट में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। स्वयं जो है ना, वो एक प्रोग्राम है जिसको हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिज़ाइन किया था, और इसके ना 3 कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल है, जिसमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है एक्सेस, इक्वालिटी एंड क्वालिटी। स्वयं बिलीव करता है एक बहुत ही ईजिली एक्सेस कंटेंट प्रोवाइड करते हैं आपको, बहुत ही अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी। स्वयं को ना डेवलप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, नैप्टल के द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा। और स्वयं के पास बहुत ही अच्छी टीचिंग फैसिलिटी है जो हमें वेल एडवांस्ड है। और यहाँ पे आपको ये सर्टिफिकेट कोर्सेज भी मिलते हैं एकदम काफ़ी कम नॉमिनल फीस में, और बहुत ही अच्छे से आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स आप ऑनलाइन ही पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आप यहाँ पे स्वयं में इनरोल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है ना, D2H सेट है, जिसमें D2H चैनल्स रहते हैं, जो हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम है, जो 20/7 आपको मतलब अवेलेबल मिलते हैं। और इसको लॉन्च कब किया गया था? जो स्वयं प्रभा है उसको लॉन्च किया गया था 7 जुलाई 2017 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये जो मैंने लिखा है वो बहुत हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। और ये जो है ना, इसको कौन सा सैटेलाइट यूज़ कर रहा है? तो जो सैटेलाइट इसमें यूज़ हुआ है वो है GSAT-15 सैटेलाइट। और स्वयं प्रभा में ना जो न्यू कंटेंट है वो एवरी डे एटलीस्ट 4 आवर्स में क्या होते हैं, हमें मिलते हैं। और ये ना रिपीटेड होते हैं 5 मोर टाइम्स अ डे। ठीक है, और यहाँ पे ना इसके जो चैनल्स है वो अपलिंक्ड हुए हैं बाइसेज के साथ, जिसका फुल फॉर्म है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, जो कहाँ पे है? गांधीनगर में एसोसिएटेड है। और हमें जो कंटेंट प्रोवाइड करता है जो स्वयं प्रभा, वो हमें जो पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड करता है वो नैप्टल है, IITs है, UGCs है, GEC है, और इग्नू NCERT और NIOS के थ्रू हमको सारे कंटेंट्स मिलते हैं। और इसके जो वेब पोर्टल है वो है, जो इसको मेंटेन करता है वो है इन्फी लाइब्रेरी नेटवर्क, यानी कि इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क इसका सेंटर है। तो हमें पता चल गया कि स्वयं प्रभा क्या है। अब आगे देखते हैं कि स्वयं प्रभा के क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहला फीचर्स ये है स्वयं प्रभा का, पहला फीचर यही है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि हमें एजुकेशन को बढ़ावा देना है। इसलिए इंडिया में जो टारगेट ग्रुप थे उन्हें लर्निंग फ्री डिस्क को ऑफर मिला, जिसमें 32 D2H टेलीविज़न जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू 24/7 वर्क करते हैं और हमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो हर सेंटर का क्यों ना हो। सेकेंड पॉइंट यही है कि हमें स्वयं प्रभा में डाइवर्स कोर्स कंटेंट मिल रहा है। जो कंटेंट की रेंजिंग जो रहती है ना, वो साइंस टेक्नोलॉजी से लेके सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ तक भी है। और जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे प्रिपेयर किए गए हैं टॉप इंस्टीट्यूट में, जिसमें इंक्लूडेड है IITs, IIMs और सारी यूनिवर्सिटीज़। और ये जो कोर्सेज है ना, वो काफ़ी डेप्थ में और अच्छे से आपको प्रोवाइड करेंगे, और इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है। जैसे स्टूडेंट जो है वो पर्टिकुलर बैकग्राउंड या फिर पर्टिकुलर जो भी थिंग्स हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें उसको लर्न कर सकते हैं।
थर्ड पॉइंट यही है कि ये 24/7 अवेलेबल रहता है। स्वयं प्रभा जो है वो फ्रीली एक्सेसिबल है 24 आवर्स अ डे एंड 7 डेज अ वीक। पहले ये जो D2S चैनल्स थे ना वो 32 थे, 32 चैनल अवेलेबल थे, लेकिन अब जो है वो 40 यानी कि 14th D2S चैनल्स स्वयं प्रभा में अवेलेबल है। हम देखते हैं कि स्वयं और स्वयं प्रभा में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला तो टाइप, तो स्वयं भी जो है ना वो स्वयं जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन स्वयं प्रभा क्या है, D2S सैटेलाइट एजुकेशनल चैनल्स है। ठीक है, अब देखते हैं कंटेंट की। अगर हम लोग बात करते हैं स्वयं की, तो स्वयं में जितने भी कोर्सेज लेक्चर्स हैं वो एक वीडियोस के फॉर्म में, ई बुक असाइनमेंट्स, क्विजेस, डिस्कशन फोरम्स हैं। और स्वयं प्रभा में जो है वो हाई क्वालिटी एजुकेशन वीडियोस आपको मिलेंगी, डॉक्यूमेंट्रीज मिलती है और एनिमेशंस भी अवेलेबल रहते हैं। अगर हम लोग स्वयं के एसेसिबिलिटी की बात करें, तो इसके लिए भी स्वयं के लिए हमको इंटरनेट रिक्वायर रहते हैं, लेकिन जो स्वयं प्रभा है उसके लिए हमें फ्री D2S सेट का जो टॉप बॉक्स है वो रिक्वायरमेंट मांगता है। तो आप स्वयं प्रभा को ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। स्वयं में जो टारगेट ऑडियंस रहते हैं उसमें स्टूडेंट, टीचर्स और लाइफ लॉन्ग लर्नर्स रहते हैं, लेकिन जो स्वयं प्रभा है उसमें स्टूडेंट्स और स्पेशली जो रिमोट और अनसर्व्ड एरियाज़ है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग स्वयं में नंबर ऑफ़ चैनल्स देखते हैं तो स्वयं में ऐसा कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ चैनल्स नहीं होता, लेकिन स्वयं प्रभा में 14 हैं। अभी इसमें 32 मेंशन किया गया, लेकिन अब जो है वो 14 हो गया स्वयं प्रभा में। ठीक है, अब स्टूडेंट्स के कवर्स अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें वाइड रेंजेस, जो स्वयं है उसमें वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट, जिसमें साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, लैंग्वेज, बिजनेस स्टडीज़ भी बहुत सारे सब्जेक्ट पाए जाते हैं। लेकिन जो स्वयं प्रभा है वो फोकस करता है स्कूल एजुकेशन, जो क्लासेस 1 से 12 हैं, और हायर एजुकेशन पे फोकस करता है। ठीक है, अगर हम लोग इंटर एक्टिविटीज़ देखते हैं स्वयं की, तो वो अलाउ करता है इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन के थ्रू जो भी डिस्कशन फोरम है टीचर्स और लर्नर के बीच में। और जो स्वयं प्रभा है इसमें 1 वे कम्युनिकेशन है, इसमें कोई भी इंटरएक्चुअल एक्टिविटीज़ इंटरएक्टिव नहीं है। तो जो स्वयं प्रभा है ना उसमें 40 चैनल्स हैं हायर एजुकेशन के, तो जो उसके चैनल नंबर 1 से 10 तक है, जिसको मैनेज करता है GEC यानी करिकुलम ऑफ एजुकेशन कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली मैनेज करता है। इसके जो 10 चैनल है उसका पहला नाम है वागेश। वागेश के जो थीम है वो है ह्यूमैनिटीज़ के लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और इसके जो पेरेंटल रूट है वो हैदराबाद है। फिर जो सेकंड चैनल हम लोग देखते हैं संस्कृति। जो संस्कृति है ये भी जो हमें बताती है थीम जो है वो ह्यूमैनिटीज़, आर्ट, हिस्ट्री, फिलॉसफी एंड अप्लाइड साइंस सब्जेक्ट के बारे में बताता है। थर्ड जो है वो है प्रबोध। प्रबोध भी हमें सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में बताता है। फोर्थ जो चैनल है वो है सरास्वत। सरास्वत जो है वो हमें सोशल साइंस यानी कि एजुकेशन, फिलॉसफी, होम साइंस से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के बारे में बताता है। अब हम देखते हैं चैनल नंबर 5 जो है प्रबंधन। प्रबंधन में हम सारे मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट को देखते हैं। अब हम लोग चैनल नंबर 6 देखते हैं जो है वैदिक। वैदिक में हमें सोशल साइंस यानी कि लॉ, लीगल स्टडीज़, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट मिलते हैं। चैनल नंबर 7 कौटिल्य। कौटिल्य में हमें इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और फाइनेंस के सारे सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। अब चैनल नंबर 8 जो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट में हमें फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। अब चैनल नंबर 9 है स्पर्धन। स्पर्धन जो है वो है लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, बायोसाइंस रिलेटेड सब्जेक्ट का थीम। चैनल नंबर 10 दक्ष। दक्ष में हमको अप्लाइड साइंस, अलाइन फिजिक्स, केमिकल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट थीम के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। 11 से लेकर 18 तक इग्नू के द्वारा जितने भी चैनल्स हैं वो हैं।
इसके बाद जो चैनल नंबर 19, 20 जो है वो आईआईटी बॉम्बे, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिर्फ फिज़िक्स के बारे में बात की गई है। 21 से लेके 24 तक आईआईटीज़ हैं जितने भी हैं। तो ये सारे कुछ चैनल्स हैं और इसके थीम जो है वो ये हमारी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सीएसआईआर के भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं नेट के, तो इसको आपको पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपको 25-30 तक चैनल के नाम याद होने चाहिए। और जो लास्ट चैनल है, जो चैनल नंबर 14 व्यास, इसका थीम व्यास है यूजीसी का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसी के साथ हमने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्वयं प्रभा, स्वयं और मॉक के बारे में समझ लिया है।